Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Nishant, and today we are going to talk about a completely new topic. But before starting the topic, I would like to remind you whatever we have completed in our last videos. So please listen to me carefully. In our last videos, we have completed two topics of present, is, am, are, action plus ing and do, does. दोनों ही बिल्कुल अलग तरीके से यूज में आते हैं और हमने दो टॉपिक कवर किए थे पास्ट से रिलेटेड, हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म एंड डिड. सो रिसेंटली आपने कोई भी काम खत्म किया है, हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ज्यादा पुरानी बातें आपको पास्ट की बतानी है, डिड वाली ग्रामर यानी कि सेकंड फॉर्म. और इसमें हमने खास बात ये सीखी थी कि जिस सेंटेंस में डिड आ जाएगा उस सेंटेंस में एक्शन यानी कि वर्ब, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड नहीं है तो हम सामने वाले को सेकंड फॉर्म यूज करके जताते हैं कि हम लोग पास्ट की बातें कर रहे हैं. आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की. तो फ्यूचर के लिए हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक तो विल और एक शैल. लेकिन गुड न्यूज ये है कि शैल का यूज धीरे धीरे बिल्कुल बंद होता जा रहा है. स्कूल के कोर्स तक से शैल हट चुका है, इसलिए सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है, विल. सबसे आसान ग्रामर है ये. सवाल में भी विल, हाँ में भी विल, ना में भी विल. सवाल में भी फर्स्ट फॉर्म, हाँ में भी फर्स्ट फॉर्म, ना करते वक्त भी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके लिए एक जैसा. आई यू वी दे ही शी इट, राम श्याम सीता गीता मोहन सोहन बस ट्रक, किसी की भी आप बात करें, फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति वस्तु या जानवर कोई भी काम करेगा तो बस उस व्यक्ति का नाम और सीधा विल लगा करके एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. तो अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप कोई भी एक्शन करोगे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे माइंड में जब हिंदी आएगी तो उसमें एक क्लियर पहचान रहेगी कि जो भी क्रिया होगी, एक्शन होगा, उसके साथ गा गे गी जुड़ जाएगा. हिंदी में यही इसकी खास पहचान है. अगर आपकी हिंदी में गागेगी है तो विल लगाएं, गागेगी नहीं है तो विल ना लगाएं. सिंपल लॉजिक है. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर इसकी इंग्लिश बनाओ कि होली कब है, तो मैंने उसकी इंग्लिश बनाई व्हेन इज होली. तो वो स्टूडेंट टेंशन में आ गया कि है ना सर आपने विल क्यों नहीं लगाया, होली तो नेक्स्ट मंथ है ना. तो भाई अगर आपकी हिंदी ये होती कि सर होली कब आएगी तो मैं लगाता व्हेन विल होली कम आएगी, गागेगी आ गया तो मैंने विल लगा दिया. आपने पूछा होली कब है तो मैंने बना दी व्हेन इज होली. तो जबरदस्ती आपको परेशान नहीं होना है, जबरदस्ती चीजों को फ्यूचर नहीं मानना है. सीधी सी बात है, आपकी हिंदी में गागेगी है तो विल लगाएं, गागेगी नहीं है तो विल मत लगाएं. सिंपल सी बात, ठीक है. सवाल पूछना है तो सवाल पूछने का फॉर्मूला है विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म. अगर थर्ड पर्सन के लिए सवाल पूछते तो यू हटा करके ही लगा देंगे, विल ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म. खुद के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, मैं कोई भी काम करूंगा, आई विल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. अगर आपको क्लियर रखना है मैं कोई काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. जो भी एक्शन आप नहीं करेंगे उसका आप लगा सकते हैं यहां पर फॉर्मूले में. एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपको मुझसे मेरे बारे में जानना है, मेरे फ्यूचर के बारे में जानना है. फ्यूचर का मतलब एक माइंड में चीज क्लियर रखें, फ्यूचर मतलब सिर्फ टुमारो ही नहीं होता, आने वाला हर एक सेकंड फ्यूचर होता है. जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आप इवनिंग में मूवी देखोगे क्या, या क्या आप मूवी देखोगे इवनिंग में, हिंदी कैसी भी हो. लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी है कि हमारी हिंदी में क्रिया जो है देखना, देखोगे, देखने के साथ गागेगी जुड़ रहा है, मतलब 100% विल लगेगा. सो आपने मुझसे सवाल पूछा विल यू वॉच मूवी इन द इवनिंग, तो मेरा जवाब यस, आई विल वॉच मूवी इन द इवनिंग. अगर मुझे मना करना है आई विल नॉट वॉच. अगर यही बात मुझे थर्ड पर्सन के लिए पूछने की क्या वो मूवी देखेगा, विल ही वॉच मूवी, और आपको थर्ड पर्सन के लिए जवाब देना है तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं यस ही विल वॉच मूवी, ही विल नॉट वॉच मूवी. बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आप जाओगे, यू विल गो, वो जाएगा, ही विल गो. लेकिन सेंटेंसेस तो हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है कि सर सेंटेंस हम बना लेंगे लेकिन उनको कनेक्ट कैसे करें, कंटिन्यू इंग्लिश में कैसे बातें करें. तो अगर आपको याद हो तो मेरे शायद थर्ड वीडियो में या फोर्थ वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सेंटेंसेस को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है. तो आई एम रिमाइंडिंग यू वन मोर टाइम कि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे बट, बिकॉज, दैट्स वाई, देयरफॉर, वेयर, व्हेन. ये जो WH वर्ड्स हैं ये भी दो तरीके से काम करते हैं. सवाल पूछते वक्त
WH वर्ड्स के यूज में आता है, और इन WH वर्ड्स के और भी दूसरे यूज होते हैं जो कि सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यू इंग्लिश में कैसे बातें करनी है, जैसे मैंने बोला मैं आपसे कल मिलूंगा क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। अब यहां पर दो अलग अलग सेंटेंसेस, एक तो मैं आपसे कल मिलूंगा, गा आ गया, यानी कि ये तो हो गया फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे कुछ काम है। इस सेंटेंस में गागे नहीं है तो इसको फ्यूचर का नहीं मानना है फ्यूचर का, लेकिन फ्यूचर का मानना नहीं है, इसको विल के साथ नहीं बनाना है, इसको आप डू डज वाली ग्रामर के साथ बना सकते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो बिकॉज आई हैव सम वर्क। तो यहां पर ये डू डज वाली ग्रामर आ गई, आई हैव सम वर्क, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में कॉल करूंगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। तो एक बात ध्यान रखें, आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है बोलते वक्त आई, और विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वोंट, WON''T, वोंट, ठीक है। यहां तक तो हम कर लेंगे, लेकिन जब लोगों को पता पड़ता है कि भाई आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपका टेस्ट लेने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ एक सवाल पूछते हैं, अच्छा चलो आप इंग्लिश सीख रहे हो ना तो बताओ, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो सबका फ्री में इलाज करूंगा। फिर आप बनाते हैं जब मैं डॉक्टर बनूंगा, गागे की आ गया इसमें तो, सो व्हेन आई विल बिकम अ डॉक्टर आई विल गिव फ्री ट्रीटमेंट। और उसी वक्त वो व्यक्ति आपको बोलता है तेरा सेंटेंस गलत है, तेरे सर ने गलत सिखाया, जबकि गलत कुछ नहीं है। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक छोटा सा नियम है, जिस सेंटेंस में इफ आ जाए या जिस सेंटेंस में व्हेन आ जाए वहां पर विल नहीं आता। अब ये व्हेन में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सवाल पूछते वक्त तो व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू कम, ये तो हम यूज करते हैं, तो मैं सवाल की बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन के दो अर्थ होते हैं, एक तो कब और एक जब। तो जब आप सवाल बनाएंगे तो बिल्कुल व्हेन के साथ विल आएगा, 100% आएगा, लेकिन इसी व्हेन का एक और यूज है जब। तो ये जब क्या करेगा, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जब मैं डॉक्टर बनूंगा, तो यहां पर सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं हम, यहां पर हम जब यूज कर रहे हैं व्हेन का अर्थ। तो यहां पर अगर आप बनाते हैं व्हेन आई विल बिकम ए डॉक्टर, तो यहीं पर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में व्हेन आ गया एक जब के तौर पर, जिस सेंटेंस में व्हेन आ गया उस सेंटेंस में विल नहीं लगता। तो विल नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, डू डज वाली ग्रामर चलाएंगे। व्हेन आई बिकम ए डॉक्टर, ये है करेक्ट सेंटेंस, जब मैं डॉक्टर बनूंगा, व्हेन आई बिकम ए डॉक्टर। और फिर जो दूसरा सेंटेंस है मैं सबका फ्री में इलाज करूंगा, ये एक अलग सेंटेंस है, इसमें गागे किया है, इसमें आप विल लगा सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या है, व्हेन आई बिकम ए डॉक्टर आई विल गिव फ्री ट्रीटमेंट, पहला रूल। दूसरा रूल, जिस सेंटेंस में इफ आ गया उस सेंटेंस में भी विल नहीं लगता। बहुत सारे लोग लगाते हैं, मुझे मालूम है, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप शुद्ध इंग्लिश की बात करते हैं तो यहां ये नियम काम में आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो आपके लिए मोबाइल खरीदूंगा, तो लोग क्या करते हैं, अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल परचेज अ मोबाइल फॉर यू। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में गलत है, क्योंकि इफ आ गया तो विल नहीं लग सकता। इसके लिए भी डू डज वाली ग्रामर चलानी पड़ेगी। इफ आई गो टू मार्केट आई विल परचेज अ मोबाइल फॉर यू। अगर मैं आपके एरिया में आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। इफ आई विल कम टू योर एरिया आई विल डेफिनेटली मीट यू। तो इफ आ गया, आपने विल लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इफ आई गो टू मार्केट या इफ आई गो टू या इफ आई कम टू योर एरिया आई विल डेफिनेटली मीट यू। तो एग्जाम पर्पज से भी ये ध्यान रखें कि जिस सेंटेंस में इफ आ गया उस सेंटेंस में विल नहीं लगता है। जिस सेंटेंस में व्हेन के फिर से याद दिला देता हूं, दो अर्थ हैं, कब और जब। तो जब आप सवाल की तौर पर व्हेन को यूज करेंगे तब तो विल लगेगा, लेकिन आप जब के तौर पर यूज करेंगे तो वहां पर फिर विल नहीं लगेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।